2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की रणनीति लगभग बन चुकी है। सबने अपनी रणनीति के हिसाब से काम करना भी शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए यह मानकर चल रही है कि 2024 में वह एक बार फिर सरकार बना लेगी केंद्र में। तो उधर विपक्ष भी एकजुट होने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो अभी हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि विपक्ष की दिशा और दशा कैसी होगी। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी भले ही इस हैसियत में न हो कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने आप को दिल्ली की सत्ता पर काबिज होते हुए देख सके, लेकिन दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा उसका सारा दारोमदार आम आदमी पार्टी के कंधों पर ही होने वाला है। हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए यही बताने की कोशिश करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की कितनी बड़ी भूमिका होने वाली है। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही हम अपनी खबरों का विश्लेषण करें और रिपोर्ट ऐसी हो जो सच के बेहद करीब हो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। तो हम चर्चा कर रहे थे लोकसभा चुनाव की। 2024 लोकसभा चुनाव में अब लगभग 400 दिन बचे हैं। लगभग सभी पार्टियों की रणनीति बनकर तैयार हो चुकी है। सबने उस रणनीति के हिसाब से काम करना भी शुरू कर दिया है। इस बार सबसे पहले विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। लगभग 3 महीने पहले उन्होंने दिल्ली में आकर विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, सीताराम येचुरी, फारूक अब्दुल्ला जैसे दर्जनों नेताओं से मुलाकात की थी। उनकी मुलाकातें बड़ी सकारात्मक रहीं, लेकिन उनकी मुलाकात के लगभग 1.5 महीने के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने एक सभा करके यह बताने की कोशिश की कि वह भी विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में तन मन से लगे हुए हैं। जब वो सभा कर रहे थे, सम्मेलन कर रहे थे, उस मंच पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद थे। उधर कुछ महीनों पहले चंद्रशेखर राव बिहार की राजधानी पटना भी गए थे। उन्होंने वहां नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी। खैर, इन मुलाकातों का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, लेकिन विपक्ष को एकजुट करने में सबसे बड़ी भूमिका अरविंद केजरीवाल की होने वाली है। अरविंद केजरीवाल की भूमिका को लेकर सभी पार्टियों को शायद अंदाजा भी होगा कि उनकी कितनी बड़ी भूमिका होने वाली है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पूरे देश में अपने प्रत्याशी उतारेगी या कुछ राज्यों को टारगेट करेगी, अभी इसका खुलासा उनकी तरफ से नहीं हुआ है। और न ही अरविंद केजरीवाल ने अभी तक कोई ऐसा बयान दिया जिससे यह साबित हो सके कि वह विपक्ष के साथ मिलकर कोई मोर्चा बनाने को तैयार हैं। चंद्रशेखर राव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अभी हाल में ही बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इनकी मुलाकात की तस्वीरें अगर आप गौर से देखें तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तेजस्वी यादव से मिलते समय ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनकी भंगिमाएं यह बताने के पर्याप्त हैं कि वह तेजस्वी यादव से दिल से मिल रहे हैं। उधर तेजस्वी यादव ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की। उस मुलाकात के दौरान भी दोनों नेताओं के चेहरे पर विश्वास दिख रहा था। अब टुकड़ों में जो मुलाकातें हो रही हैं विपक्ष के नेताओं की, उसका नतीजा क्या होगा वह तो बात की बात है।
लेकिन अरविंद केजरीवाल को माइनस करके विपक्ष की एकता उतनी मजबूत नहीं हो पाएगी जितनी मजबूती चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का मुकाबला करने के लिए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जहां भी चुनाव लड़ेंगे या उनकी पार्टी के उम्मीदवार जिस जिस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे वहां उनकी जीत भले ना हो लेकिन वह नुकसान करेंगे। और किसका करेंगे? सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टी के उम्मीदवारों का। जाहिर सी बात है कि विपक्षी पार्टियों के जब उम्मीदवारों को नुकसान होगा तो उसका सीधा फायदा किसे मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जहां जहां गंभीरता से चुनाव लड़ी है वहां का परिणाम पूरे देश ने देख भी लिया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी पंजाब में सरकार बनाने में सफल हो गई लेकिन कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ, जबकि भाजपा का बहुत ज्यादा नुकसान पंजाब में नहीं हुआ। अभी हाल ही में गुजरात के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ी थी। भले ही उनकी पार्टी ने 5 सीटें जीती लेकिन कांग्रेस का वहां बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने का नुकसान अगर कांग्रेस को हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को बम्पर फायदा हुआ। फुल मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बन गई। हालांकि अरविंद केजरीवाल का कॉन्फिडेंस लेवल अभी बढ़ा हुआ क्योंकि अभी हाल में ही उनकी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल गया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से तो कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे विपक्ष को एकजुट करने का। और रही बात बीजेपी की तो उसकी कोशिश यही रहेगी कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़े। हालांकि उधर अंदर खाने कई राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये होती रहती है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी को सपोर्ट भी करती है क्योंकि उन्हें पता है कि आम आदमी पार्टी जितनी गंभीरता से चुनाव लड़ेगी और वो भी अकेले उतना ही भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा। यानी कुल मिलाकर के 2024 से लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी की जो भूमिका है 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बहुत बड़ी होने वाली है। अब विपक्ष को तय करना है कि आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल को अपने पाले में कैसे लाते हैं। नमस्कार।